कॉनिचिवा एनीमे फैंस, स्वागत है आपका। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी कहता है आमतौर पर इसका रंग सिल्वर हो जाना चाहिए था। तभी उन तीनों में से एक और आदमी कहता है इसका मतलब है कि हाँ ये नकली है, हमें इसके बारे में अलायंस को नहीं बताना चाहिए। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर ये होते हैं। उस जगह का नाम होता है रूइंस ऑफ डिस्पोजल। हम हमेशा की तरह वही रिपोर्ट देंगे जो हमेशा हम देते। वैसे भी यहाँ पर कुछ ज्यादा खास मिला नहीं है। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि यहाँ से कोई जिंदा बच के भाग गया हो, जो कि नामुमकिन है। यहाँ से कोई भी जिंदा बच के नहीं जा सकता। हम रात का मेले का सीन देखते हैं जहाँ पर हिमोरी अपने लिए एक मास्क खरीदने के लिए शॉप पर जाता है। शॉपकीपर कहता है लगता है आपको फ्लाई किंग का मास्क ज्यादा पसंद आया। हिमोरी शॉपकीपर से पूछता है कि ये फ्लाई किंग है कौन। कहा जाता है कि फ्लाइंग किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर और मॉन्स्टर को ट्रेन करता था और जो लोग भी फ्लाइंग किंग के ऊपर हमला करते वो फ्लाइंग किंग उन सभी से लड़ता था। कहा जाता है कि फ्लाइंग किंग जहाँ से निकलता था वहीं से मॉन्स्टर की शुरुआत होती थी, इसलिए उसे बुरा बता के यहाँ से निकाल दिया गया। तभी सीन सेरस के ऊपर जाता है। सेरस हिमोरी के बारे में सोच रही होती है। सेरस कहती है ऐसे ही मैं अगर हिमोरी सर के बारे में सोचती रहूंगी तो उन्हें सफर में आगे दिक्कत होगी। मैं हिमोरी सर की तलवार बनकर उनकी मदद करूंगी। हम एक टेंट का सीन देखते हैं जिसके अंदर हिमोरी होता है। हिमोरी कहता है मैं एक हीरो तो नहीं लग रहा लेकिन मैं एक डेविल जरूर लग रहा हूँ जो कि किसी दिन अपना बदला लेगा और वो अपने घुटनों में होगा और मेरे सामने झुके हुए। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं आखिर क्या कर सकता हूँ। तभी सीन एक किंगडम की ओर शिफ्ट होता है जहाँ पर हम व्हाइट बुल किंग को देखते हैं जो कि कहते हैं मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो 5 ड्रैगन मारे गए। तभी ये डिमन स्लेयर किंग कहता है कि मैंने इसकी खुद जांच की है कि 5 ड्रैगन वहां पर मारे गए और मैं इसकी छानबीन कर रहा हूँ। जहाँ पर ये आदमी कहता है हमें अलायंस से कोई खास जानकारी मिली जहाँ पर हमें गॉडेस बताती है कि ब्लैक ड्रैगन केंडा सेरेस का पीछा कर रहे थे। तभी क्वीन कहती है इस सब के बाद वो सेरेस असेराई कहाँ चली गई। जब हमने वहाँ पर जांच की तो वहाँ पर फटे हुए कपड़े और खून मिला हमें। तो अब ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों ने अपनी एक दूसरे की जान ले ली। शायद ऐसा हो सकता है। साथ में हमने ये भी सुना कि होली एम्पायर के राजा उगता अब नहीं रहे। वो जो उस डरबों की परवाह नहीं है जिससे बिना लड़े अपने देश को ही बेच दिया। गॉडेस कहती कि ब्लैक ड्रैगन केंडा सभी मारे गए, इसलिए दूसरी दुनिया से आए हीरो हमारे लिए और भी ज्यादा जरूरी है। तभी ब्यूटी मेड एम्परर कहते हैं हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी कोई बुरे रहते हैं हमें अलायंस के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। गॉडेस कहती है ऐसा तो होना ही है क्योंकि जब भी हमारे यहाँ के डिमंस की बात होती है यहाँ के लोग घबराने लगते हैं, इसलिए हमें दूसरी दुनिया से आए हीरो की जरूरत पड़ती है। वैसे ये बताओ कि डिमन स्लेयर की कहानी का क्या हुआ। गॉडेस कहती है अभी इस कहानी का बाल लाने का कोई मतलब नहीं है। तभी ये आदमी कहता है मुझे नहीं लगता कि 5 ड्रैगन के मरने का कारण सिर्फ सेरेस एसआरआई थी। वहाँ पर एक सैनिक आता है जिससे हमें पता चलता है कि उल्जा शहर में कोई और भी है जो कि अपने ऊपर दावा कर रहे हैं कि उन लोगों ने 5 ड्रैगन के नाइट को मारा है और वो लोग अपने आप को एशियंट के कर्स यूजर मैजिक बुलाते हैं। तभी हम एक शहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हिमोरी और सेरेस होते हैं। सेरेस बताते हैं कि गोल्डन आई मॉन्स्टर यहाँ से नॉर्थ की ओर है। हिमोरी अपने आसपास देखते हुए कहता है कि हमारा अभी पीछा कोई नहीं कर रहा। सेरेस कहते हैं इसका मतलब ये जगह सुरक्षित है, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तभी हम ब्लड स्पॉट कॉलोजियम को देखते हैं जहाँ पर हिमोरी बहुत सारे लोगों की आवाजें सुन रहा होता है। तभी सेरेस बताती है कि ये एक अरीना है जहाँ पर मर्सनरी और स्लेव एक दूसरे से लड़ते हैं। यहाँ पर लड़ने वालों को ब्लड स्पॉट वॉरियर कहते हैं। सेरेस बताती है यहाँ पर जो भी जीतता है उन्हें इनाम मिलता है। तभी हम एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सेरेस और हिमोरी होता है अपने लिए रूम लेने के लिए जाते हैं। सेरेस कहती है हमें एक ही रूम लेने आना चाहिए। हिमोरी कहता है तुम जानते हो ना मैं एक लड़का हूँ। सेरेस ने ये सोचा भी नहीं होगा और वो शर्माने लगती है और कहती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी हिमोरी और सेरेस एक होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। हिमोरी वहाँ पर कुछ लोगों की बातें सुनता है जो कि इस बारे में बात कर रहे होते हैं सेरेस ने 5 ड्रैगन के नाइट को मारा है, जबकि एक गिल्ड है असिंटो नाम का जो कि कह रहे हैं कि उन लोगों ने 5 ड्रैगन के नाइट को मारा है। हिमोरी भी उस ग्रुप का नाम पहली बार सुन रहा होता है। सेरेस कहती है मैंने भी उस ग्रुप के बारे में बहुत कुछ सुना है। सेरेस बताइए ये काला जादू करने वाले एक ग्रुप है जो कि अपने आप को असिंटो बताता है और ये कर्स मैजिक यूज करते हैं जो कि कर्स गॉड की पूजा करता है। वहाँ पर कुछ असिंटो नाम के ग्रुप के मेंबर्स भी वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं हमने इस जगह की रक्षा की है, चलो हटो हमारे लिए जगह खाली करो। हिमोरी उन लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है इससे हमारा कोई खतरा तो नहीं होगा और ये अच्छी बात है कि उन्होंने हमारा इंतजाम अपने ऊपर ले लिया, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी ये दो लोग बात कर रहे होते हैं कि 5 ड्रैगन को मारने वाले हो सकते हैं कि ड्रैगन स्लेयर हो या कोलोसियम ऑफ लेपर्ड हो। तभी वो दो लोग विच और ताबूत के बारे में बात करने लगते हैं। हिमोरी उनकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। विच और ताबूत एक डार्क एल्फ है, हालांकि सिर्फ एक इंसान है जिसने उसे देखा था, उसके बाद उसे कितने सालों से किसी ने भी नहीं देखा। हिमोरी उन दो लोगों के पास जाता है ताकि वो विच और ताबूत के बारे में जान सके। वो लोग अजीब तरह से हिमोरी को देखते हैं। हिमोरी उन लोगों के लिए 2 ड्रिंक्स मंगाता है। सेरेस हिमोरी को देखने लगते। वो लोग हिमोरी को अपने साथ में बिठाते हैं। हिमोरी उससे पूछते हैं जो भी विच और ताबूत से मिला है मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। वो लोग हिमोरी को बताते हैं कि वो वहाँ की सबसे ताकतवर ब्लड स्पॉट वॉरियर है, वो भी मॉन्स्टर ब्लड स्पॉट कॉलेजियम में मिल सकती है उसे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आर्मर पहन के वहाँ पर आता है। वो दोनों लोग उसे देखते हुए हिमोरी को कहते हैं देखो तुम्हारी किस्मत चमक गई, वो यहाँ पर खुद ही आ गई। उसका नाम है ईवो स्पीड। हिमोरी उसके पास जाता है, उसे कहते हैं क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक मंगाऊं। हिमोरी ईवी स्पीड को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। मेरा नाम है हाथी स्कॉल है, मैं एक मर्सनरी हूँ। ईवो स्पीड हिमोरी को अपना नाम बताती है। ईवो स्पीड हिमोरी को कहती है कि वो सीधा पॉइंट पे आए, तुम इसलिए नहीं आए हो क्योंकि मैं एक ब्लड वॉरियर हूँ, तो तुमने मुझे पकड़ लिया, तो तुम विच और ताबू से कहाँ पर मिली थी। ईवो स्पीड कहते हैं क्या तुम्हें इस अफवाह के ऊपर भरोसा है।
ये सच है कि मैं बीच और ताबूत से मिलने के लिए गोल्डन आई मॉस्ट गई थी, लेकिन मैं आज तक उसे कभी नहीं मिली। यहाँ पर सहस भी उन लोगों की बातें सुन रही होती है। ईवो स्पीड कहती है, आखिर तुम उससे मिलना क्यों चाहते हो? हिमोर कहता है, मैं फ्यूचर में एक स्कॉलर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक मर्सनरी को भी हायर किया है। ईवो स्पीड हिमोरी को कहती है, वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से तुम वापस आ सकते हो। बुरा मत मानना, लेकिन तुम वहाँ पर 3 दिन भी नहीं टिक पाओगे। हिमोरी उससे कहते हैं, मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया। वहाँ से ईवो स्पीड भी फिर जाने लगती है। हिमोरी और सेरेस जैसे अपने होटल के रूम के पास जाते हैं, सेरेस बताती है कि जो ईवो स्पीड है वो अभी झूठ बोल रही थी। जब सेरेस हिमोरी और ईवो स्पीड की बातें सुन रही थी, तभी उसे अपनी पावर से पता चलता है कि ईवो स्पीड अभी झूठ बोल रही है। हिमोरी कहता है, इसका मतलब वो विच और ताबू से पहले मिल चुकी है और वो कहाँ है उसका ठिकाना उसे पता है। हिमोरी जैसे होटल में आता है, उसे पता चलता है कि वो पीगी मारू के लिए खाना लाना भूल गया, जिससे पीगी मारू भी थोड़ा नाराज हो जाता है। फिर हिमोरी अपने बैग से कुछ निकालता है। फिर हम देखते हैं हिमोरी, सेरेस और पीगी मारू ब्रेड खा रहे होते हैं। सेरेस को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और ब्रेड को खाने के बाद सेरेस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जिससे हिमोरी और सेरेस एक दूसरे के पास आ जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से दूर भी हो जाते हैं। सेरेस हिमोरी से माफी मांगती है कि वो उसके कुछ ज्यादा ही पास में आ गए थे। हिमोरी उसे माफ कर देता है। हिमोरी सेरेस को कहता है, सर ये तुम्हें इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि ये तुम्हारी दुनिया से नहीं है। फिर हिमोरी और सेरेस आगे क्या करना है उसके हिसाब से प्लान बनाते हैं। हिमोरी कहता है, एक ईवो स्पीड जो कि ब्लड वॉरियर है, उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? सेरेस कहती है, पैसे। अगर एक ब्लड वॉरियर के पास अपने आप को आजाद करने के लिए पैसे हो तो वो आजाद हो सकती है। हिमोरी कहता है, पैसे? सीन बदलता है, हम ईवो स्पीड को देखते हैं जो कि एक बच्ची के सामने खड़ी होती है और उसे कहते हैं, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इतने पैसे कर लूंगी, मैं तुम्हें आजाद करा दूंगी। फिर हम अगले ही पल सेरेस को देखते हैं जो कि अपने आप को ट्रांसफर करके अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है अपनी तलवारबाजी की। हिमोरी उसे देख रहा होता है और जब भी मैं सेरेस को ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हुए देखता हूँ तो मुझे उस मैजिक गर्ल की याद आ जाती है। हिमोरी सेरेस के बारे में अपने मन में यही सोच रहा था कि वो बहुत ही कमाल की है जो कि इतनी अच्छी तरीके से तलवार चला पा रही है, इसलिए शायद सिविल उससे लड़ना चाहता था। हिमोरी सेरेस को कुछ अपने लिए मूव सिखाने के लिए कहता है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। सेरेस हिमोरी को कुछ टेक्निक सिखाने लगती है, उससे इतने पास आ जाती है कि सेरेस इतनी एम्बेरस हो जाती है कि वो दूर हो जाती है और हिमोरी से माफी मांगती है, वो उसके कुछ ज्यादा ही पास चली गई थी। हिमोरी कहता है, कोई बात नहीं, अगर मुझे सीखना है तो मुझे इतना तो करना ही होगा, और सेरेस उसे फिर से सिखाने लगती है। फिर अगले सीन में हम सेरेस को हिमोरी के कपड़े धोते हुए देखते हैं। सेरेस उसके कपड़े सूंघने लगती है और कहती है, मैं इतनी अजीब हरकतें कैसे कर रही हूँ आखिर। फिर अचानक हिमोरी उसे पुकारता है तो सेरेस थोड़ी घबरा जाती है। हिमोरी अपने कपड़ों के बारे में सेरेस से पूछता है तो उसे सेरेस उसके कपड़े धो रही है। हिमोरी कहता है, इससे तुम्हें तकलीफ होगी। सेरेस कहती है, कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत है। फिर हम हिमोरी को अपनी बुक पढ़ते हुए देखते हैं, उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो सेरेस को देखता है और कहता है कि अच्छा इंसान ऐसा होता है। फिर हिमोरी अपना मांस उठाते हुए कहता है, सेरेस अपनी पूरी ईमानदारी से मेरी मदद कर रही है। सेरेस हर तरफ से मेरी मदद करने की कोशिश कर रही है। सेरेस अपनी नींद से जागते हुए हिमोरी को कहती है, लगता है आपको नींद नहीं आ रही। सेरेस अपने बैग से 3 शीशे मेडिकल हब बाहर निकालती है और हिमोरी को कहती है, आपको इसे सोने में मदद मिलेगी। इन 3 शीशे का एक ही कलर है लेकिन इनका काम अलग है। सेरेस बताती है, इस शीशे का काम है जवानी का जोश बने का। सेरेस ये कहते हुए थोड़ी एम्बेरस होती है। फिर हिमोरी अपने बैग से कुछ क्यूब टाइप निकालता है और वो गर्म पानी में डालता है। फिर हिमोरी उसे पीने के लिए सेरेस को देता है। सेरेस उसे कहती है, इसमें हब डालने से पहले इसे पीकर देखो। सेरेस को इसकी खुशबू और पीकर बहुत ही अच्छा लगता है। सेरेस अपने और हिमोरी के कप में वो मेडिसिन हब डालती है, जिससे जिससे वो अपने कप में कुछ ज्यादा ही हब डाल देती है। फिर वो ज्यादा वाली सेरेस पीती है। सेरेस और हिमोरी को पीने के बाद पता चलता है कि उन्होंने गलत हब डाल दी है जो कि जवानी का जोश बढ़ाने वाली है। सेरेस हिमोरी से माफी मांगती है। हिमोरी कहता है, कोई बात नहीं, इसी कारण मैं इस बुक को थोड़ा और पढ़ पाऊंगा। हिमोरी सेरेस को कहता है, अब तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, कल बहुत काम करना है। सेरेस हिमोरी से पूछती है कि वो हब पीने के बाद अभी तक उसके अंदर जवानी का जोश क्यों नहीं आया। सेरेस वो कह तो देती है लेकिन थोड़ी एम्बेरस भी होती है। फिर हिमोरी उसको जवाब देता है, तुम इसे एक कर्ज की तरह समझ सकती हो, जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं ऐसी कोई चीज के बारे में नहीं सोच सकता। फिर सेरेस हिमोरी को कहती है वो उसकी पूरी मदद करेगी उस कर्ज से पीछा छुड़ाने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए। फिर हम अगली सुबह ब्लड स्पोर्ट्स कॉलेजियम को देखते हैं जहाँ पर हिमोरी होता है। वहाँ पर सेरेस आती है और कहती है, मैं लौट आई। हिमोरी सेरेस से पूछता है, क्या उसे ईवो स्पीड के बारे में कुछ पता चला? सेरेस बताते है कि ईवो स्पीड एक पहले स्लेव हुआ करती थी, उसके मालिक ने उसे कॉलेजियम में बेच दिया और उसने यहाँ पर काफी मैच जीते। उसने अभी तक 3 सालों में किसी से नहीं हारी। हिमोरी कहता है, सुना है कि कल उसकी आखिरी फाइट होगी, लगता है उसने अपने आप को आजाद करने के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। तभी सेरेस हिमोरी को बताती है कि ईवो स्पीड ने अपने 2 साल पहले ही अपने आप को आजाद कराने के लिए पैसे कमा लिए थे। हिमोरी कहता है, इसका मतलब वो चाहती तो अपने आप को पहले ही आजाद करा सकती थी। तभी सेरेस उसे एक पर्ची देती है जिससे हिमोरी को पता चलता है कि वो किसी और बच्ची को भी आजाद कराना चाहती है और ये वही बच्ची है जो हमें पहले दिखाई गई थी। और सेरेस हिमोरी को ये बताती है, ज्यादातर ब्लड वॉरियर अपने आखिरी मैच में मारे गए, इसका मतलब है फाइनल में उसके खिलाफ जो भी ओपोनेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा।
सेस कहती है इसमें कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। मैंने सुना है कि उसमें ब्लड वॉरियर कोलिजियम को एक ड्यूक चलाता है, वो हमेशा चैंपियन को डिसएडवांटेज में रखता है। फिर हिमोरी कहता है इसका मतलब है यही है हमारा मौका। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंड होता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.